Hello and welcome to JK Civil Services. My dear friends, as you know, from the very long time, we were discussing about the primary and secondary data. And in this very lecture, we are going to discuss about the preparation of the questionnaire. My dear friends, in this very lecture, we are going to discuss about the various important pointers that will be the probability in the examination that they may come in the examination. So my dear friends, without wastage of much time, let's get started. सर पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन टाइप्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है क्वेश्चन टाइप ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में दोस्तों। वहां पे मैंने ओपन एंडेड में मैंने पढ़ाया था आस्क द रेस्पोंडेंट टू फॉर्मुलेट हिज ओन आंसर, यानी आप ऐसे क्वेश्चन इनको पूछते हैं जहां पे आप ऑप्शंस नहीं देते, जहां पे आप अल्टरनेटिव्स नहीं देते, बल्कि आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं और वो वहां से खुद जवाब देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को बताऊंगा आप बताइए कि आप क्या राय रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। आप बताइए जो अभी उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है, जो वहां पे आउटबर्स्ट ऑफ द ग्लेशियर हुआ है, आप बताइए उस पर क्या राय है, रीजंस क्या है, आउटकम्स क्या है, या वे फॉरवर्ड बताइए कि क्या हो सकता था, क्या हो सकता है इन फ्यूचर ये चीजें बचाने के लिए। सो दोस्तों, जब आप राय पूछते हैं किसी की, जब आप कोई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वे फॉरवर्ड होगा, राय होगी, तो उनको मैं कहूंगा ओपन एंडेड क्वेश्चन दोस्तों। और दूसरी बात हमने करी थी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के बारे में। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और यहां से 4 ऑप्शंस भी दिए थे, यहां कभी कभार 2 ही ऑप्शंस देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो उनको मैं कहूंगा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, यानी जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं कि वन थोत नु वारी सेमिस क्या दिते थेमिस योड़े आंसर ज आंसर दिथे सा या 4 आंसर दिथे सा। सो दिस इज द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे व्हेन यू आर गिविंग हिम द ऑप्शंस, सो दिस इज द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। ओके, इसीलिए मैंने लिखा है रेस्पोंडेंट पिक एन आंसर फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ऑप्शंस। Response options for a closed-ended question should be exhaustive and mutually exclusive। दोस्तों, इस बात को बिल्कुल यहां पे याद रखना कि जो closed-ended question होता है उसमें जो options होते हैं वो होते हैं exhaustive and mutually exclusive। दोस्तों, mutually exclusive, exhaustive ये चीजें क्या होती है, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा। देखो दोस्तों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स में अगर आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब यही हुआ कि ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। दोस्तों, ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जैसे ए शीशे का घर, बी लोहे का घर, क्या इन दोनों में कोई चीजें कॉमन है? ये शीशे का बना है, ये लोहे का बना है, दैट मीन्स कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं है। सो द कॉमन बिटवीन ए एंड बी, अमंग ए एंड बी इज 0, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या ताल्लुक है इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले चीज को आपके ऑप्शंस के साथ? दोस्तों, ताल्लुक है, यानी आप इसको वो ऑप्शंस देते हैं जो यहां पे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको यहां पे आंसर क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। जब आप अपनी बीएससी कंप्लीट करोगे या बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करोगे, यानी सिंपल में जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, आप क्या करोगे? यहां पे मैं आपको ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन नंबर 1, आप सोमो लाओगे और सोमो चलाओगे। ऑप्शन नंबर 2, आप आईएएस की तैयारी करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, आप भेड़ बकरियां चराएंगे। ऑप्शन नंबर 4, आप यहां पे जेके सिविल सर्विस में पढ़ के जेके एसएसबी सीट निकालेंगे। सो दोस्तों, यहां पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए, यानी मैंने बस इसको रेस्ट्रिक्ट किया यही 4 चीजों के लिए। क्या पता इस बेचारे का कुछ और करने का तरीका था, ठीक है ना दोस्तों। सो इन शॉर्ट, यहां पे मैंने 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इसी तरह से एग्जॉस्टिव दोस्तों, एग्जॉस्टिव दैट मीन्स इसके रिलेवेंट होने चाहिए, यानी इसी में ये होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैंने ऑप्शन दिया आईएएस करोगे,
जेके सिविल सर्विस में जेके एसएसबी सीट निकालोगे या भेड़ बकरियां चराओगे या ड्राइविंग करोगे। सो दोस्तों ये मुझे लगता था इस बंदे में ये करने की क्षमता, इसीलिए मैंने इसी सेट में इसको पूछा। दैट मीन्स एग्जॉस्टिव। जब आएगी ऐसी टर्म्स एग्जॉस्टिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यानी मैथमेटिक्स में, तब हम आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये समझना कि जो भी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होता है, जो इसके ऑप्शंस होते हैं, वो एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए दोस्तों। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां पे सोचा कि नोट करना ही करना है दोस्तों। इसके बाद जब मैंने आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स हमने दिए थे। लेकिन और एक क्लासिफिकेशन जो मैंने यहां पे जरूरी समझा, वो क्लासिफिकेशन है स्केल बेसिस। देखो दोस्तों, स्केल बेसिस क्या होता है? स्केल बेसिस क्या होता है? यानी अच्छा 1 डिग्री, अच्छा इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री, इसके बाद 4 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसके बाद 5, इसके बाद 25, 26, 27। यानी जब हम स्केल पे यानी मेजरमेंट करते हैं, यानी पहले ये फिर ये फिर ये फिर उसको कहते हैं हम स्केल। ठीक है ना दोस्तों? इसी तरह से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस अगर हम स्केल के बुनियाद पे यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे तो ये 4 टाइप्स के हैं। वन इज डाइकोटोमस। डाई बोले तो 2, डाइकोटोमस यानी जब भी डाई टर्म आएगी या बाई टर्म आएगी, समझ लेना कि 2, यानी 2 में कुछ चक्कर चल रहा है दोस्तों। सो डाइकोटोमस मीन्स वायर द रेस्पोंडेंट हैज ओनली 2 ऑप्शंस। यानी क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में जो इसके ऑप्शंस होंगे वो 2 ही होंगे, 1 and 2। यानी फॉर एग्जाम्पल डू यू वांट टू गेट मैरी? क्या आप शादी करना चाहते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा हाँ या ना। सॉरी, अगर ऐसे क्वेश्चन होगा डू यू वांट टू गेट मैरी नाउ? क्या आप अभी शादी करना चाहते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? यहाँ होगा हाँ या होगा ना। ठीक है ना दोस्तों? सो दिस इज डाइकोटोमस क्वेश्चन वायर देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस। इसी तरह से नॉमिनल पॉलीटोमस। नॉमिनल मीन्स नेम। जब when there is something related to the name, that is under name, and polytomous, poly means money। देखो दोस्तों, when the respondent has more than 2 unordered options। दोस्तों जब किसी रेस्पोंडेंट को आप क्वेश्चन पूछेंगे, किसी इन्फॉर्मर को आप क्वेश्चन पूछेंगे और आप इसको यहां से ऑप्शंस देंगे, लेकिन कितने ऑप्शंस देंगे? 2 ऑप्शंस, बट द ऑप्शंस आर अनऑर्डर्ड। यानी जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं नश्तत होट कुनी नश्तत लोट कुनी, यानी ना ही उसका टेल होगा कहीं पे और ना ही उसका माउथ होगा। ठीक है ना दोस्तों? सो जब आप अनऑर्डर्ड ऑप्शंस देंगे इसे, दैट इज नॉमिनल पॉलीटोमस। ठीक है ना दोस्तों? ओके। इसी तरह से ऑर्डिनल पॉलीटोमस। ऑर्डिनल, द टर्म इज ऑर्डिनल यानी ऑर्डर, समथिंग ऑर्डर, वायर द रेस्पोंडेंट हैज मोर देन 2 ऑर्डर्ड ऑप्शंस। यानी आप इसको क्वेश्चन पूछेंगे और इस क्वेश्चन में आप इसको 2 ही ऑप्शन देंगे, लेकिन वो ऑप्शन ऑर्डर्ड होंगे। देखो दोस्तों क्या, फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोलूंगा आप बताइए, ये 10th क्लास का स्टूडेंट, मैं उसको बोलूंगा अच्छा आप बताइए माय डियर फ्रेंड, आपको जो पॉकेट मनी आती है 1 मंथ के लिए, जो आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं 1 मंथ के लिए, क्या वो लेस देन 1000 है कि ग्रेटर देन 1000 है? ठीक है ना दोस्तों? क्या वो लेस देन 1000 है कि ग्रेटर? या जब मैंने इसको ऑर्डर में, एक ऑर्डर में इसको यहां पे ऑप्शंस दिए, उसको मैं कहूंगा ऑर्डिनल पॉलीटोमस। ठीक है ना दोस्तों? ओके। इसी तरह से बाउंडेड या कंटिन्यूअस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, इसका मतलब ये होता है वायर द रेस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद अ कंटिन्यूअस स्केल। देखो दोस्तों, यहां पे हम इसको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन के बाद फिर मैं इसको ऑप्शन 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 यानी कंटिन्यूअस के लिए, अच्छा आप बताओ 10 बजे में आप क्या करते हो? अच्छा 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे आप क्या करते? यानी जब वहां पे कंटिन्यूअस स्केल होगी ऑप्शंस की, पहले ये क्वेश्चन, फिर ये, फिर वो, फिर इसके बाद दूसरा, अच्छा आपने ये किया, अच्छा फिर ये क्यों नहीं किया, अच्छा फिर ये क्यों नहीं किया, नहीं कंटिन्यूअस स्केल होगी, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड, क्योंकि वो बेचारा फंसा है, कंटिन्यूअसली इसको आंसर करना है। ठीक है ना दोस्तों? ओके माय डियर फ्रेंड्स।